हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड, किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। किसी कार्बन के कोर पर अचालक कुंडलियों को लपेट दिया जाता है। कोई कुचालक पदार्थ हम लेते हैं, उसका कोर बनाते हैं और उस पर हम लोग तांबा के विद्युत रोधी इंसुलेटेड वायर्स को एक दूसरे से सटा कर सघन रूप से उसको लपेटते हैं। यह संरचना कहलाती है सोलेनॉइड। एक बात आपको दिमाग में रखना है, जब भी हम लोग सोलेनॉइड से करंट पास कराते हैं तो सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। सोलेनॉइड के भीतर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, यही बात हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ध्यान से बात को समझेंगे। देखें, लास्ट क्लास में हम लोग सोलेनॉइड कैसे बनाए थे। एक सिलेंड्रिकल कोर लिए थे और इस पर हम लोग तार को बहुत सघन लपेटते हैं। दो तीन बात आपको दिमाग में रखना है। जैसे ही इसमें करंट पास करेगा तो देखो, ये करंट ऊपर की ओर जाएगा और घूमकर यही करंट नीचे की ओर आएगा। फिर इस लूप में ऊपर की ओर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। यानी कि इसमें आपका जो करंट का डायरेक्शन होगा ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। तो जब भी करंट ऊपर की ओर जाएगा तब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह हो जाएगा इनसाइड, और जब भी करंट नीचे की ओर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा आउटसाइड। तो हम तार को हटाकर एक नया यहाँ पर डायग्राम बना दिए, कोर ले लिए और ध्यान से आप बात को देखिए। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वह हो गया अंदर की ओर, क्योंकि इसमें करंट जा रहा है ऊपर की ओर। फिर नीचे की ओर जो करंट जा रहा है तो यह करंट का डायरेक्शन हो गया बाहर की ओर। देखें, यह कोर हो गया। इसमें कोई बिंदु हम लोग P ले लिए। इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जब भी हम लोग एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो एम्पियर्स लॉ में क्लोज लूप होना चाहिए। हम लोग क्लोज लूप बनाने के लिए एक रेक्टेंगल ले लिए या एक स्क्वायर ले लिए, नाम दे दिए A B C D हैं। A B C D, हम लोग इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। ये हम लिख दिए L हो गया और ये हो गया B, होगा ना। अब देखो, इसी में हमको एम्पियर्स लॉ लगाना है। आपको ध्यान से देखना है क्लोज लूप कौन सा होगा। A से B, B से C, C से D, D से A, इसको हम लोग क्लोज लूप कहेंगे। A से B, B से C, C से D, D से A। स्मॉल लेंथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो AB में स्मॉल लेंथ हो गया DL, उसी प्रकार BC में स्मॉल लेंथ लेंगे DL, CD में स्मॉल लेंथ लेंगे DL, DA में स्मॉल लेंथ लेंगे DL। और इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे एम्पियर्स लॉ का यूज करके। एम्पियर्स लॉ का यूज करेंगे। लिखें यहाँ पर, अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ एम्पियर का नियम लगाने पर इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन B डॉट DL बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई। म्यू नॉट इंटू आई, ये फॉर्मूला सबको पता है। इसको लिख भी सकते हैं। माना कि यह कोई परिनालिका है
जिसकी लंबाई L है। इसमें प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। आगे चल के लिखेंगे, अभी बात को समझेंगे। इसमें करंट I अगर पास करेगा तो क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। पहले सब लोग हेडिंग दे दें। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड। दिमाग में क्या आपको रखना है कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, सोलेनॉइड के भीतर मैग्नेटिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है। कोई पॉइंट P है, इस पर निकालना है। अब देखो, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है। केवल इंटीग्रेशन B डॉट dl क्लोज करने के लिए A से शुरू करके हमको A तक पहुंचना है। तो ऐसा लिखेंगे, इंटीग्रेशन B डॉट dl कहाँ से कहाँ तक, A से B तक, प्लस इंटीग्रेशन B डॉट dl कहाँ से कहाँ, B से C तक, प्लस इंटीग्रेशन B डॉट dl कहाँ से कहाँ तक, C से D तक, प्लस इंटीग्रेशन B डॉट dl कहाँ से कहाँ तक, D से A तक, बराबर होगा म्यू नॉट इंटू आई। बोलो, किसी को परेशानी है क्या? क्लोज इंटीग्रेशन हमको करना है, यानी कि जहाँ से शुरू किए थे वहाँ तक पहुँच गए, यानी कि A से लेकर A तक, A से लेकर A तक। समझदार लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर देखें, जब हम लोग बात करेंगे A से B तक का, तो जो B और DL के बीच में एंगल होगा वह होगा 0 डिग्री। जब हम लोग B से C तक का बात करेंगे तो B और DL के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। जब C से D तक का बात करेंगे तो 0 डिग्री, और D से A का बात करेंगे 90 डिग्री। बोलो, कोई परेशानी है? चलो इसको लिख देते हैं। A से B तक में कितना डिग्री बोले हैं? 0 डिग्री। यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन B dl cos 0 डिग्री। यह A से B तक का बात हम कर दिए। प्लस इंटीग्रेशन B से C तक जब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? B dl cos 90 डिग्री। प्लस C से D तक का बात करेंगे, B dl cos 0 डिग्री। प्लस इंटीग्रेशन B dl D से A cos 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। लिखिए इस बात को, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, लिखिए जल्दी। अब देखो, आपको यहाँ पर दो बात दिमाग में रखना है। cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। ऐसे हम काट के लिख दिए 0 आपको समझने के लिए कि cos 90 के कारण यह वैल्यू क्या हो गया? 0। cos 90 के कारण यह वैल्यू क्या हो गया? 0। अब यहाँ पर देखो, CD जो है वह सोलेनॉइड से बाहर है। देखो यहाँ C से D तक का जो पार्ट है वह सोलेनॉइड से क्या है? बाहर है। और बाहर किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। तो इस B के कारण यह 0 हो गया। तो यह 0, यह 0, यह 0, 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक लाइन देखें, इंटीग्रेशन A से B dl cos 0 का वैल्यू 1, या 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखो, इंटीग्रेशन dl A से B तक, A से B तक सारे dl 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 को जोड़ेंगे तो यह लेंथ आएगा L। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ऐसा, B इंटू L इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। यहाँ लिख दें बिकॉज A से B
इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू l। ए से बी तक के सारे dl को जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगा l। तो b इंटू एल बराबर हो गया म्यू नॉट इंटू आई। यहाँ तक का बात पहले आप लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिखिए। b इंटू एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। मिटाते हैं। देखो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, b इंटू एल, b इंटू एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई, है ना। अब हम यहाँ पर एक बात और लिख दें, यदि परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n हो, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n हो, तब l लंबाई में, क्योंकि हम l ही लिए है ना, l लंबाई में फेरों की संख्या n इंटू एल होगी, n इंटू एल होगी। तब b इंटू एल बराबर म्यू नॉट n आई एल, म्यू नॉट n आई एल। अब L से L कैंसिल हो गया, B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट n आई। सोलेनॉइड के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट n इंटू आई। अब देखो, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। यदि फेरों की कुल संख्या कैपिटल N हो, यदि फेरों की कुल संख्या कैपिटल N हो, तो N बराबर क्या हो जाएगा, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N और कुल लंबाई कैपिटल L। N बराबर N इंटू एल, यहाँ से N बराबर क्या हो जाएगा, N बाई L। तो ये B का फॉर्मूला म्यू नॉट n आई बाई एल। कैपिटल N फेरों की कुल संख्या, कैपिटल L परिनालिका की लंबाई। कैपिटल L परिनालिका की लंबाई। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल बनाने में आपको दो तीन बात ध्यान में रखना है। परिनालिका की फेरों की कुल संख्या दी गई है या एकांक लंबाई में फेरों की संख्या दी गई है, इस बात पर आपको ध्यान देना है। अगर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या दी गई है तो B बराबर म्यू नॉट स्मॉल n आई फॉर्मूला लगाइएगा। अगर फेरों की कुल संख्या दी गई है तो परिनालिका की लंबाई भी आपको दी गई होगी। फॉर्मूला लगा देना है स्मॉल n बराबर कैपिटल N बाई एल, कैपिटल N बाई एल। कैपिटल L सोलेनॉइड की लंबाई, परिनालिका की लंबाई। मिटा दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परिनालिका क्या है, एम्पियर के नियम का उपयोग करके परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। मिटा दें।
अब आपको एक नोट लिखना है। नोट, जो समझदार स्टूडेंट है उनके लिए लिख रहे हैं। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, देखो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, B बराबर म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। देखो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। थीटा 1 हो गया एक एंड से, एक सिरे से उस बिंदु पर बनाया गया कोण, और थीटा 2 हो गया दूसरे सिरे से किसी बिंदु पर बनाया गया कोण। अब देखो इस फॉर्मूला में हम लोग अगर भरेंगे तो परिनालिका की लंबाई त्रिज्या के रेस्पेक्ट में बहुत अधिक होती है, तो थीटा 1 बराबर हम लोग ले लेते हैं 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई बहुत लंबी परिनालिका है तब जनरली हम लोग ऐसा लेते हैं। बीच में अगर कोई पॉइंट है, मान लो कि यह परिनालिका है, इसके बीच में, तो ये बहुत ही पतला होता है, लंबाई बहुत ज़्यादा होता है, तो इस बिंदु से हम लोग मान लेते हैं कि यह 0 डिग्री बना रहा है और इधर से 180 डिग्री बना रहा है, बहुत पतला है तब। तो इस फॉर्मूला में भरेंगे तो B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री। तो B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू, यहाँ पर देखो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 माइनस कॉस 180 का वैल्यू क्या -1, 1 माइनस माइनस 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू 2 कट के हो गया म्यू नॉट एन आई। हम लोग ये बात प्रूफ किए थे अभी। तो हमारा फॉर्मूला आपके पास होगा, किसी भी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये फॉर्मूला आपको हम क्यों बताए, क्योंकि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किसी परिनालिका के एक सिरे पर, एक किनारे पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, किसी परिनालिका के एक सिरे पर अगर एक सिरा पर निकालना है तो हम लोग थीटा 1 बराबर क्या लेंगे, मान लो कि यहाँ पर है तो ये सिरा पर 90 डिग्री होगा और ये बहुत दूर है तो यह हो जाएगा 180 डिग्री। इसको मिटाते हैं, इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। स्टार दे करके लिखिए, किसी परिनालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी परिनालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र, देखो क्या लिख देना, थीटा 1 बराबर 90 डिग्री एंड थीटा 2 बराबर 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी इंड मतलब सिरे पर, म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री। बताओ कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है -1। बी एट एंड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2
0 माइनस माइनस 1। अब बताओ माइनस माइनस 1 का वैल्यू 1 हो गया, तो बी एंड इज इक्वल टू, बेंड मत पढ़ना इसको, बी एंड म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू 1, यानी कि बी एंड हो गया म्यू नॉट एन आई बाई 2। किसी परिनालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट एन आई बाई 2, म्यू नॉट एन आई बाई 2। मिटा दें, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब देखो, किसी टोराइड के कारण अगर हम लोग निकालते हैं तो सोलेनोइड को ही अगर हम लोग सर्कुलर बना देते हैं तो टोराइड बन जाता है। फॉर टोराइड, देखो यह एल लंबाई की परिनालिका थी, इसी को हम लोग गोल घुमा दिए तो आर त्रिज्या का बन जाएगा, तो एल बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, एल बराबर 2 पाई आर। अब बी बराबर बोलो क्या था फॉर्मूला, म्यू नॉट एन आई बाई एल था ना जी। तो अब बी बराबर क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई बटे 2 पाई आर, म्यू नॉट एन आई बटे 2 पाई आर। यहाँ पर हम लोग स्मॉल इसको कंपेयर कर दें, b बराबर म्यू नॉट एन आई था ना, कंपेयर करो तो n बराबर क्या लिख सकते हो, n बाई 2 पाई आर। बार बार आपको दिमाग में क्या रखना है, कैपिटल N है परिनालिका में फेरों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन ए सोलेनोइड और टोराइड। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो ये एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन पढ़ना था। आप लोग इस फॉर्मूला को दिमाग में रखेंगे, क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें डायरेक्ट लिखेंगे कि इस परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट एन आई, डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर पता चल गया कि कैसे B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। यूनिट नंबर 4 जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे सोलेनोइड के भीतर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होता है। आज के क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। आज सावन की दूसरी सोमवारी थी, इसीलिए सुबह में वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। कल से रेगुलर सुबह में वीडियो अपलोड होगा। थैंक यू।